नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूर्यदेव सिंह। सभी भाई जुड़ जाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी जुड़ जाएं। आज सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आदरणीय बड़े भाई, दादा, हमारे समाज के अभिभावक डॉक्टर राज सिंह शेखावत जी का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाते हम अपनी बात को रखें। जो अन्याय बीरेंद्र सिंह तोमर एवं उनके परिवार के साथ रायपुर में जघन्य अपराध पुलिस के द्वारा किया गया है, उसके पक्ष में, उसके लिए क्या सही है, क्या कानून कहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके विषय में बोलने के लिए जो मौका दिया, इसके लिए मैं आदरणीय हम सबके अभिभावक डॉक्टर राज शेखावत जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कि करणी सेना के अध्यक्ष भी हैं। और उन्होंने इस लड़ाई को बहुत आगे बढ़ाई और समाज में ना सिर्फ किसी एक समाज की लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने बताया कि पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध हर समाज को खड़ा होना चाहिए। जो आज बीरेंद्र सिंह तोमर जी के परिवार के साथ हो रहा है, वो कल और किसी भी परिवार के साथ होगा। इसके विषय में जो बातें रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। और जो भी इसमें लीगल लड़ाई लड़ने का मेरे को मौका मिला, मेरे को जिम्मेदारी मिली, उसका निर्वहन मैं बहुत निष्ठापूर्वक करूँगा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। क्या मैं सुन पा रहा हूँ? कृपया हाँ लिख के बताएं हमें, क्या मेरी बातें आप तक पहुँच पा रही है? जी जी, आप सभी जुड़ जाएं। जी जी, हाँ रंजन सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप? आज थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं जो है शहर से बाहर हूँ, इस वजह से एक छोटी सी जगह बना के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हो सकता है कि अच्छी यहाँ लाइटिंग नहीं है, एक अच्छा यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि और तरीके से समझाऊँ, लेकिन जो हमारे पास संसाधन है उसी में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। चूँकि मैं चैम्बर में अपने नहीं हूँ, इस वजह से थोड़ी सी अगर ऊपर नीचे आवाज़ में होती है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब हम अपनी बातों का शुरुआत इस परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि जो है बीरेंद्र सिंह जी के साथ जो पूरी पुलिस की मशीनरी ने अत्याचार किया, उनके पूरे रोड पे, उनके पूरे परिवार पे, बीरेंद्र सिंह जी को सरेआम पूरे रोड पे जो उन्हें घुमाया गया, उनकी इज्जत को पुलिस के द्वारा जो है तार तार किया गया। वो पानी मांगते रहे, वो जो है ये कहते रहे कि मुझे पानी पिला दिया जाए, लेकिन इवन कि वो चलने में असमर्थ थे, फिर भी पुलिस के द्वारा पूरे रायपुर की रोड पे घसीटने का काम किया, जो कि पूरी तरीके से अनलॉफुल है, पूरी तरीके से ये गलत है। क्योंकि हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी जो है अक्यूज्ड पर्सन को, आरोपी को, बिना आरोप सिद्ध हुए आप पूरे रोड पे उसे घुमाएं। ये सरासर आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की गारंटी देता है। हमें ये कहता है कि हमें जीने का अधिकार है, हमारे पास कुछ आज़ादियां हैं, और ये राइट टू प्राइवेसी का भी उल्लंघन है जो पुलिस के द्वारा वहां पे किया गया, और ये बहुत ही जघन्य है। इसमें ना सिर्फ राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन है, बल्कि आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है, राइट टू इक्वलिटी का। इसमें सीआरपीसी का जो अरेस्ट स्टैंडर्ड है 41B का, कि आप एक इनह्यूमन बिहेवियर अपनाओगे, उसका भी इसमें वायलेशन है। न सिर्फ इसका वायलेशन है, इसके साथ साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का वायलेशन है, जो अपने रिपीटेडली जजमेंट में ये कह चुकी है,
ये अथॉरिटी, ये जो है इंस्टीट्यूशन, कि आप किसी भी अक्यूज पर्सन को रोड पे, पब्लिक डिस्प्ले पे, मीडिया पे किसी भी तरीके से आप इसका जो है परेड या मार्च नहीं निकाल सकते। मुझे अभी पता चला कि 1 महीना पूर्व ही आप सबको, छत्तीसगढ़ भाइयों को, वहां के हर एक जाति, हर संप्रदाय के व्यक्तियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इस चीज को जानें। ये सिर्फ किसी समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं प्रत्येक एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो पुलिस अत्याचार से जो है पीड़ित है, जो पुलिस का अत्याचार सहता है। वहां सिर्फ वीरेंद्र सिंह तोमर की ये आखिरी जो है मार्च नहीं निकाला जाता, वहां छोटे छोटे मुकदमों पे बड़े से बड़े लोगों के मार्च निकाले जाते हैं, लोगों के मार्च निकाले जाते हैं। तो क्या पुलिस को यह अधिकार है कि क्या पुलिस यहां न्यायपालिका बनने की कोशिश कर रही है? क्या पुलिस के डीजीपी को यह पता नहीं कि डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि एवरी पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल्स मस्ट बी रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। कि मतलब कि हर एक पुलिस वाले को, एक किसी आरोपी को जो है उसको सम्मान देना ही पड़ेगा, उसको एक डिग्निटी के साथ उसको रखना पड़ेगा, उसके बेसिक स्टैंडर्ड को फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन डिग्निटी तो छोड़िए, उन्हें सरेआम परेड पे बेहोशी की हालत में घुमाया गया। ये एक जघन्य अपराध पुलिस के द्वारा किया गया और इसके भुक्तभोगी आने वाले समय में हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब प्रक्रिया में हैं, हम सब के खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो माननीय हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम इस लड़ाई को ले जाएंगे आगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के काम करेंगे, ताकि ना सिर्फ आने वाले समय में पुलिस को यह सबक मिले कि केवल पीड़ित परिवार ही नहीं, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में हर एक युवक जो पुलिस से प्रताड़ित होता है, जो पुलिस के अत्याचार से जो परेशान होता है, उसको भी राहत मिले, ताकि किसी भी गरीब का, किसी भी कमजोर आदमी का वहां पे जुलूस इस तरीके से न निकाला जाए, ताकि पुलिस परेड निकालने के बजाय कन्विक्शन पे काम करे, एविडेंस इकट्ठा काम करे, ऑफिशियल रिपोर्ट अच्छे से बनाए और असली आरोपी को पकड़ के न सिर्फ उसे जेल में डाले बल्कि उसको उम्र कैद, जो भी उसकी सजा है वो निर्धारित करवाए। ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे संविधान में एक सीआरपीसी की धारा 46 में सब सेक्शन 4 सीधे तौर पे कहा गया है कि रात को, यानी सूरज अस्त होने के बाद और सूरज उदय से पहले, यानी रात को किसी भी महिला को आप जो है थाने में नहीं बुला सकते, एक्सेप्ट कि बहुत ही बड़ी कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसमें, जैसे उसमें आतंकवादी घटना, कुछ ऐसी विशेष प्रकार की घटना जिसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके केवल वुमेन्स कांस्टेबल के, वुमेन्स ऑफिसर के सुपरविजन में ही आप महिला को बुला सकते हो। लेकिन माननीय वीरेंद्र सिंह जी तोमर के पत्नी को, माननीय सुब्रा सिंह जी को, उनको द्वारा पुलिस के बुलाया गया, वहां के अधिकारियों के द्वारा उन्हें रात भर रखा गया। एक भी पुलिस कांस्टेबल उस समय नहीं थी। ये ज्यादा पूर्व की बात नहीं है, 1.5 महीने पूर्व की बात है। और मैं कहना चाहूंगा उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया गया। पहले की फोटो हमारे पास मौजूद है, जो कि हम आने वाले समय में न्यायालय में भी प्रस्तुत करेंगे। पहले की भी फोटो हमारे पास रखी हुई है। और जब थाने से आती है तो उनके शरीर के जख्मों पे पूरे तरीके से पूरे जख्म होते हैं। तो किस तरीके से पुलिस अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, तो इससे यह पता चलता है कि पूरी पुलिस अथॉरिटी उस पीड़ित परिवार को परेशान करने के लिए एक परसेप्शन बनाने की इसमें साजिश की गई पुलिस के द्वारा, और वहां के मीडिया के माध्यम से एक भ्रांति फैलाई गई कि ये बाहरी हैं, ये आप पे अत्याचार कर रहे हैं। उनको ये कहा गया कि इनका जो बैकग्राउंड है बहुत खराब है, ये बहुत गरीब थे, अब अमीर कैसे हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, हमारे देश के हर कोई अमीर वाला जब कोई गरीबी में पैदा होता है तो उसके अंदर एक सपना होता है कि वो कल बड़ा होके एक पैसा वाला बनाया जाएगा। उनको ये कहा गया कि आप मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा कि ये बाहरी हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, उन्होंने धर्म कर्म का कार्य करना चालू किया, उन्होंने वेलफेयर का काम करना चालू किया, लोगों की सहायता की, लोगों के लिए जो है चीजें की, उसी का परिणाम
लोकल लोगों को, लोकल पुलिस को अच्छा नहीं लगा और एक भ्रांति फैला के बाहरी वर्सेस छत्तीसगढ़िया की एक कहानी रच के उनको अंदर डालने का काम किया गया। मैं बताना चाहूंगा जितनी भी FIR हुई है, आप बताइए 332 FIR संख्या होती है तेलीबंदा थाना में, उसमें नॉर्मल मार पिटाई के FIR के बाद जब वो दोनों पुलिस की डर की वजह से रोहित तोमर जी एवं बीरेंद्र सिंह तोमर जी जाते हैं, उसके बाद सेम धारा में, सेम IPC में, सेम जो है एक्सटॉर्शन की 384 टू क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेम हीनियस क्राइम 7 FIR एक महीने के अंदर ही दायर हो जाती है। एक महीने के अंदर आप समझिए कि एक ही प्रकार की, एक ही पैटर्न पे कि हमने 332 FIR दर्ज की, पुलिस का ये कहना है, उसके बाद हमने रेड मारा, रेड में हमें ये सबूत मिले, वो सबूत में ब्लैंक चेक मिले, मतलब मनगढ़ंत आरोपी, जिसमें पुलिस का पेशा है कि हर किसी को बंदूक रख के फंसा देना, हर किसी को जो है जाली चीजें फंसा देना। मनगढ़ंत कहानी की यदि कोई सामान्य सा वकील भी उसे देखेगा, सामान्य सा पुलिस वाला ये देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये FIR सारी गलत है। अब ये मीडिया में फैला दिया गया कि उनके खिलाफ 16 मुकदमे हैं, ये मुकदमा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पिछले एक महीने में 7 FIR लिखी गई, 7 FIR एक महीने में एक ही प्रकार की एक्सटॉर्शन, जबकि एक्सटॉर्शन कहीं था ही नहीं। वहां पे लोकल में एक एक्ट है जिसका नाम छत्तीसगढ़ प्रोटेक्शन डेप्टर एक्ट है, उसमें उसके तहत उन्हें फंसाया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि दिव्यांग सिंह जो उनके परिवार के सदस्य, उनके भतीजे हैं, उनके पास साहूकारी लाइसेंस है, वो ब्याज पे पैसे देने का उनके पास अधिकार है। जब उनके पास लोग आते थे, जब आखिर कितने लोगों को उन्होंने ब्याज में पैसा दिया, किसी से कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो ब्याज में देने में असमर्थ थे, जिनको ये लगा कि इनका पैसा खा के हम बैठ जाएंगे, उन्होंने पुलिस के साथ साजिश रच के इनको जो है फंसाने का काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके पास सूद देने का लाइसेंस भी है, जो सरकार मुहैया करवाती है। हर स्टेट की अलग अलग कानून है, हर गवर्नमेंट है, साहूकारी लाइसेंस है, अभी वर्तमान में लाइसेंस है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब पूरी मजबूती के साथ सभी जनता से आपसी भेदभाव करके, जो आदमी गंगा आरती जैसे इतने धार्मिक कार्यक्रम चला रहा हो, तो अन्य धर्म के लोगों में, अन्य जो हिंदू विचारधारा के विरोधी हैं, वो उनको कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म कर्म के काम करे और वो ऐसी चीजें हो। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब साजिश षड्यंत्र की तरफ किया जा रहा है। जैसे ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है बीरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए कि इतने मुकदमे उतने मुकदमे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी इंसान सामाजिक जीवन में रहता है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं जब समाज की लड़ाई लड़ेगा तो पुलिस के द्वारा मुकदमे लिख दिए जाते हैं। ये समान सी बातें हैं। हमारे देश में हर एक पार्लियामेंट मेंबर पे, हर एक MLA पे मुकदमे हैं। ये इसलिए नहीं है कि वो गंदे हैं, लेकिन जब समाज की लड़ाई लड़ दी जाती है तो उसमें मुकदमे होना आम बात है। रही बात बीरेंद्र सिंह तोमर जी की, तो उनमें 4 मुकदमों में वो ऑलरेडी बरी हो चुके हैं। 2 मुकदमों में बीरेंद्र सिंह तोमर, 4 मुकदमों में रोहित सिंह तोमर, और 7 मुकदमे तो इसी मंथ 1 से 2 महीने के जुलाई से लेके अब तक में ही लिख दिए गए, जबकि वो ऐसी कोई गतिविधियां किए नहीं। 2022 में घटना हो रही है रायपुर से 100 किलोमीटर दूर, और उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है, रिपोर्ट हो रही है एक ही थाने में। आप सोचिए कितने मशीनरी का फेल्योर है। मतलब 2022 से लेके अब उसे याद आ रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ। तो यानी इसमें सीधे तौर पे पुलिस पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। पुलिस सिर्फ एक पक्ष दिखाना चाह रही है। पुलिस सिर्फ ये दिखाना चाह रही है कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने पैसा दिया, यानी लोगों ने जो ब्याज का पैसा दिया उसको तो एविडेंस में दिखा दिया, लेकिन इन्होंने जो उनके अकाउंट में डाले थे उसे नहीं दिखाया। तो ये कितना अशोभनीय है। सभी लोगों को मैं समझता हूं 7 दिसंबर को आप सभी से निवेदन है कि वहां भी परिवार का आत्मबल बढ़ाए। और ये केवल समाज की नहीं, ये एक सिस्टम की बात है। पुलिस के जो एट्रोसिटीज होती है कॉमन पीपल्स के खिलाफ, उसकी बात है। ये फंडामेंटल राइट्स की बात है, ये ह्यूमन राइट की बात है
कि आप किसी भी तरीके से ऐसी चीजें नहीं कर सकते जो संविधान में नहीं लिखी गई। मैं समझता हूं कई बार रूरल इलाकों में इन चीजों की जानकारी नहीं होती, लेकिन आज की जनता पढ़ी लिखी है। आज हर जगह हमारे ऑनलाइन क्रांति से लोगों तक बात पहुंच रही है, और जो बात पहुंच रही है उससे एक चीज स्पष्ट होती है कि सभी को अपने अधिकार जानना चाहिए। ये कहीं का नियम नहीं कि आप किसी को परेड कराओ सरेआम और मुकदमे पे मुकदमे लाद दो। आपके पास अगर संविधान ने ताकत दी है तो उस ताकत को सही मायनों में इस्तेमाल करिए, ना कि इसलिए कि उससे पर्सनल दुश्मनी के लिए आप करिए। एक अच्छी पुलिसिंग ये होती है कि एविडेंस इकट्ठा करो, उस आरोपी को एक स्टैंडर्ड के तहत, एक जो हमारे रूल बुक में स्टैंडर्ड दिए गए हैं, पुलिस को गाइडलाइन दी गई है, सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है उस पर काम करो। आप कोर्ट से ऊपर बनने की कोशिश मत करो। आप समझो कि क्या होता है प्रोसीजर, उसको फॉलो करो। इन ह्यूमन बिहेवियर किसी भी उसमें ग्राउंड्स पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हमें जहां तक जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल जाएंगे, और हम पीड़ित परिवार के लिए जितना ज़्यादा कानूनी रूप से मदद हो सकेगी हम उसको करेंगे, और एक लेसन बताएंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कोई ऐसी काम नहीं कर सकते। इवन दो कि आप एक अथॉरिटी पे बैठे हैं, फिर भी आपको अधिकार नहीं है कि किसी के ह्यूमन राइट का वायलेशन करें आप। तो मैं सभी से ये कहूँगा, इस पूरे परिवार की मजबूती से मदद करें, उनके साथ खड़े हों। ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं, एक सोच की बात है। जो पुलिस की बर्बरता है उसके खिलाफ एक लड़ाई है, जो आदरणीय राज सिंह शेखावत दादा ने छेड़ी है पूरे छत्तीसगढ़ में। ये सिर्फ एक समाज, एक क्षेत्र की बात नहीं है, ये एक पुलिस बर्बरता के खिलाफ की लड़ाई छेड़ी गई है, और इसमें सभी लोग सहयोगी बने और इस इनजस्टिस के खिलाफ अपने हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत।